लास्ट एपिसोड में जेनी आलिया से कहती है हमें इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं डेफनी और स्कॉच जा रहे होते हैं, तभी स्कॉच कहता है तुम क्या सोच रहे हो डेफनी, क्या तुम फिर से गिरना चाहते हो? मैं तुम्हें इस सिचुएशन में कैसे इजाजत दे सकता हूँ? डेफनी कहती है स्कॉच भले ही मैं उन्हें पूरी तरह से ठीक ना कर सकूं, मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगी। जिसे स्कॉच डेफनी को देखने लगता है। डेफनी कहती है बेशक जेनी के द्वारा दी गई जख्में बहुत ज्यादा थी, इसलिए मुझे पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय लगेगा, लेकिन मेरी सेल्फ हीलिंग एबिलिटी ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए नॉर्मल एनर्जी के आधे से भी मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्कॉच कहता है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम क्या करने जा रहे हो? डेफनी कहती है मुझे जाना है जेनी के पास, भले मैं ज्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं हूँ। दूसरी तरफ देखते हैं स्टोन वॉरियर और सीगा हीरा आपस में लड़ रहे होते हैं और डेफनी कहने लगती है अगर जेनी और आलिया अलग हो रहे हैं तो यहाँ बैठने का क्या मतलब है? तभी सबसे बड़ा इनह्यूमन डेफनी पे अटैक कर देता है, जिससे आयरन बॉल वाला स्टोन वॉरियर अपने चैनों से उसके हाथों को रोकने लगता है। दूसरी तरफ इनह्यूमन आलिया पे अटैक कर देता है, लेकिन एक हैमर वाला वॉरियर उसी पे अटैक कर देता है। डेफनी कहती है चाहे तुम सहमत हो या नहीं, ये मेरा मिशन है, मुझे एक सुपर ह्यूमन के रूप में अपना काम करना है, मुझे अब जाना है, तो प्लीज स्कॉच सेफ जगह पे चले जाओ। इससे स्कॉच अपने कार की स्पीड को और भी तेज कर देता है। डेफनी कहती है स्कॉच कहता है चलो साथ चलते हैं। ठीक है मैं कोई पावरफुल सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे वापस जाने का कोई रीजन नहीं दे सकते तो मेरे लिए ये काफी है, तुम्हें वहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए था। तभी सभी स्टोन वॉरियर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सीगा हीरा उसके अटैक से बच जाता है और वॉरियर के पीछे पहुंच जाता है। वॉरियर सीगा हीरा को अटैक के अपने दोनों वेपन से रोकने लगता है, लेकिन उस वॉरियर का एक और शॉट टूट जाता है और उस पर दो और वॉरियर अटैक कर देता है, जिसे सीगा हीरा नोटिस कर लेता है और अपने शॉट को पीछे करते हुए जाइंट हैमर के अटैक को रोकता है और जाइंट एक्स वाला वॉरियर अपनी अटैक में पूरी जान लगा देता है, जिससे सीगा हीरा को दूर झटक देता है। सीगा हीरा काफी सारा टपक खाते हुए खुद को संभालता है। वही सीगा हीरा के सामने से 3 वॉरियर आने लगते हैं, जिससे वो हैरान होता है। स्मोक के कारण उसे ढंग से दिख भी नहीं रहा होता। इससे सीगा हीरा एक तरफ देखता है। ये सब देख के एक इनह्यूमन कहता कमाल है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक डिफेंस लाइन और टावर को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो इतने एग्रेसिव फाइट के तरीके यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने दुश्मनों को शिकार कर सके और उनके लड़ने के तरीका को समझ सके। भले ही उनके हमले में कुछ हद तक अराजकता हो और उन्हें समझना मुश्किल हो, फिर भी उनमें जबरदस्त ताकत और सहन शक्ति है। भले ही उनके बारे में ज्यादा पता ना हो, सातों बुलाए गए वॉरियर की पावर अलग अलग है, लेकिन सब लगभग बोलने वाला जितना ही स्ट्रॉन्ग है। जैन सोनाटा की पावर सबसे पावरफुल सुपर ह्यूमन में से एक है। हालांकि और हम उस पल को देखते जब सीगा हीरा पहली बार क्रू आइलैंड पे पहुंचा होता है और वो सभी इनह्यूमन बहमों का हालत को देखता है। सभी के सभी सीगा हीरा को घूर के देखने लगते हैं। सीगा हीरा भी अपना शॉट निकालता है, उन सभी से लड़ने के लिए तैयार रहता है। तो इनह्यूमन कहता है सीगा हीरा वो जिसने हम सबको मौत के कगार पर ला खड़ा किया। तभी सीगा हीरा पे 2 वॉरियर अटैक कर देता है, जिससे सीगा हीरा उसे देखता है, कहता घोस्ट स्टेप। इससे सीगा हीरा वहाँ से गायब होने लगता है। इससे इनह्यूमन कहता वो पत्थर जैसे बींग उसे कभी रोक नहीं पाएंगे। तभी सीगा हीरा एक साथ दोनों वॉरियर पे अटैक कर देता है, जिससे उन सभी कुछ समझ में नहीं आता और सीगा हीरा दोबारा अपने शॉट को पकड़ लेता है, अपने शॉट को निकालने लगता है, जिससे एक स्टोन वॉरियर कहता है निश्चित रूप से अभी, कहता वो फिर से गायब हो गया और सीगा हीरा अटैक करते हुए कहता स्लैश अटैक स्लैश वेव। इससे वहाँ पे काफी बड़ा स्लैश लगता है, जिससे जेनी भी काफी हैरान होती है, कहती है ओडिन। दूसरी तरफ क्रू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ पे नेजी का टीम पहुंच चुके होते हैं और हॉर्न कहता है सुन बे कुछ अजीब है, सब कुछ बहुत शांत लगता है। ये हॉर्न जानता है कि ये कहना जरूरी होगा कि उसके पास 6 सेंस है। मुझे इस बात की चिंता है कि उन्हें पता चल गया होगा कि हम घुस आए हैं, उन्होंने हमारे लिए जाल बिछा दिया होगा। नेजी कहता नहीं अभी तक नहीं, आइलैंड पर पहुंचने से पहले पूरी तरह से नाव को मैंने ब्लैक मिरर से ढक दिया था, हमें ढूंढना आसान नहीं होगा, खासकर इतनी मोटी बाधा के साथ, लेकिन ये कोई परफेक्ट शील्ड नहीं है, इसलिए अगर वो इसका पता लगा लेते हैं तो हमारे
हमारे पास और कोई चॉइस नहीं होगा। आखिरकार ये उनका एरिया है, अगर वो हमें महसूस कर लेते हैं तो वो बिना किसी हिचकिचाहट का हमारा स्वागत करेंगे, क्योंकि उनकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत ही कॉन्फिडेंस है। मुझे जो अजीब लगता है, इस आइलैंड पर सिचुएशन क्या है जिसे दानियांग और हॉरन नेजी को देखने लगता है। नेजी कहता जो विस्फोट हमने पहले देखा था हमारी घुसपैठ से कोई संबंध नहीं है। ऐसा होने के बाद मैंने देखा कि आइलैंड की डिफेंस सिस्टम ढीली या कमजोर हो गई। मेरी अभी तक की धारणा, कई बातें एक साथ हो गई, एक के बाद एक असर करती चली गई। अपने मन में सोचता है सच में जैसा कि उम्मीद थी यहाँ काफी गड़बड़ है, लेकिन फिर भी दानियांग भी अपने मन में कहती है मैं सचमुच नहीं समझ पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन केंटा का हरकत काफी शांत है। हाँ, इस आइलैंड पे सच में अजीब तरह की शांति है। मुझे यकीन नहीं है कि शिगाहिरा यहाँ आया था, बस मुझे यकीन नहीं है। हॉरन कहता मैं हॉरन हाइड एंड सीक का मास्टर हूँ, अगर आप चाहते मैं इस एरिया का पता लगा सकता हूँ। नेजी कहता नहीं, बस अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी जांच कर रहा हूँ। और हम वहाँ पे काफी बड़े आइस को देखते जो ब्लैक मिरर से बना होता है। इससे दानियांग भी काफी हैरान कहती है वो विजन स्किल ब्लैक आइज। इससे हॉरन भी हैरान होता है और फिर कहता है चिसाकी तुम क्यों खड़े हो, कोई भी काम लापरवाही से ना करे। तभी चिसाकी को शिगाहिरा का कैंप दिखता है जिसे वो सभी के सभी हैरान होते हैं और कहता 1 2 3 वो सब गायब है। और चिसाकी एक फ्लैशबैक देखने लगता है जिसमें कहता हंसो मत अंकल। चिसाकी कहता फिश का सेंस अच्छी होती है, अगर तुम पानी में हलचल करोगे तो वो भाग जाएंगे। तो खुद पानी में उतर जाता है। अपने कैप को उसको देते हुए कहता ये लो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे चिसाकी, इसलिए ध्यान से देखो। इससे चिसाकी पूरी तरह से टूट जाता है। कहता अंकल, और उसके बॉडी से एनर्जी भी निकलने लगती है जिससे दानियांग और हॉरन भी उसे देखते हैं और दानियांग कहती है चिसाकी। ब्लैक मिरर भी कहता नेजी, जिससे नेजी उसे देखकर ब्लैक मिरर कहता मुझे कुछ मिला है। हम देखते हैं वहाँ से अभी भी क्यूब में से एनर्जी निकल रहा होता है और एक क्यूब वाला इनह्यूमन वहाँ पे ही बैठा होता है और ये क्यूब विक्टर है जो शायद नेजी के ब्लैक आइज को नोटिस कर लेता है। और जैसा कि मैंने कहा था ये मॉन्स्टर सच में नेजी का आंखों को देख लेता है, जिससे नेजी भी उसे देखता और हंसने लगता है। इससे दानियांग कहती है नेजी और अपने मन में कहती है वो सच में बहुत अजीब है। दानियांग कहती है नेजी क्या आपको कुछ मिला? नेजी कह रहा तो ये सच में बहुत अजीब है, मुझे इसकी जांच करनी होगी सभी मामलों में। और दानियांग अपने मन में कहती है लेकिन चिसाकी, और चिसाकी पूरी तरह से टूट चुका था जिसे हॉरन संभालने की कोशिश कर रहा होता है। इसके सिर पे हाथ रखते हुए कहता बच्चे शांत हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम थोड़ा बेवकूफ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसकी बात है, ये तो बस एक नॉर्मल टोपी है, उम्मीद मत छोड़ो, ये तो बस शुरुआत है चिसाकी। इससे दानियांग अपने मन में कहती है हॉरन वो उसे शांत कर रहा है। चिसाकी कहता मैं हूँ बेवकूफ कहीं का, मुझे पता है बहुत समय हो गया है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। भले ही मैं ठीक ना रहूं फिर भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि पुराने दिन वापस लाना नामुमकिन है। शायद ये सब कि मैं डर से भरा हुआ हूँ, शायद मैं खुद को बेवकूफ बना रहा हूँ, हालांकि मेरा दिल पहले ही टूट चुका है। हाँ तो मैं बेवकूफ हूँ, मुझे अब सच का सामना करने का आत्मविश्वास भी नहीं बचा है। वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। इससे नेजी उसे देखता है और केंटा भी दानियांग की सीट से उठ जाता है, जिससे दानियांग भी हैरान होती है और कहती है केंटा। और केंटा आगे बढ़ते हुए चिसाकी के हाथ पे जाके बैठ जाता है और उसे ही देखने लगता है, जिससे चिसाकी भी केंटा को देखता है और कहता केंटा। हॉरन कहता चिसाकी क्या तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हैं कि अगर तुम रोगे तो मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दूंगा, खड़े हो जाओ, हम अब जा रहे हैं। शिगाहिरा 2 स्टोन वॉरियर को टुकड़े टुकड़े कर देता है, अपने जगह पे ही खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा होता है। जेनी भी उसे देखता है। फिर शिगाहिरा जेनी को घूर के देखने लगता है। जेनी इससे कहती है वो शख्स। तभी एक इनह्यूमन पे एंकर से अटैक होता है, जिसे वो काफी सारे टप्पा खाते हुए दूर जाके गिरता है। शिगाहिरा भी उसे ही देखता है। एक तो वो एंकर इनह्यूमन की बॉडी के आर पार हो चुका होता है, इनका दोबारा पीछे को जाने लगता है। आलिया कहती है जेनी वहाँ पर। जेनी कहती है ठीक है, जरूरी बात, टॉड वाला शख्स वो अलग है, मुझे ठीक से नहीं पता क्यों, लेकिन उसकी ऑरा अलग है। शिगाहिरा अपने शॉट को काफी स्पीड
उसे घुमाने लगता है, फिर उसे नीचे को और जमीन पर धह मारता है, जिससे जमीन से शॉक वेव निकलने लगती है। और शिगाहिरा कहता है फैंटम अटैक, जिससे जमीन से एनर्जी निकलने लगती है। और कहता है ग्रीन बम्बू ब्लड मिस्ट, जिससे सभी अपने आप को बचाने लगते हैं। एक वॉरियर अभी भी एक ह्यूमन से लड़ रहा होता है, फिर भी अपने जगह पे ही खड़ा होता है, तभी वो एनर्जी से कवर हो जाता है। और हम एक बम्बू को देखते हैं, जेनी अपने सामने से फॉग को हटाने लगती है और अपने सामने देख के काफी हैरान होती है। कहती है क्या, क्योंकि वो बम्बू फॉरेस्ट में आ चुकी होती है। इधर आलिया भी काफी हैरान होती है और कहती है मैं कहाँ हूँ जेनी, बार बार जेनी को आवाज लगाने लगती है और कहती है क्या है, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। ये ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मैं एक अलग डायमेंशन में हूँ। तभी एक और इनह्यूमन को देखते जो हवा में उड़ रहा होता है, कहता है ये जगह अजीब है, ये एक एंडलेस जगह जो बम्बू से भरा हुआ, जो आपको डायरेक्शन सेंस खो देता है। एरिया में घने कोहरा छाया हुआ है, जिससे देखने की नजर कम हो गई है और तुम्हारे आसपास की हर चीज को पूरी तरह बदल देता है। ये बहुत ही बड़ा और गहरा इल्यूजन है। हम बम्बू फॉरेस्ट में देखते हैं जहाँ पे एक स्लेज काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और ये फिर से फ्लैश बैक होता है और वो स्लेज काफी सारे इनह्यूमन के सिर को काट देता है, किसी के हाथों को काट देता है। शिगाहिरा फिर से आगे बढ़ता है, जिसे एक इनह्यूमन देखता है और शिगाहिरा एक और इनह्यूमन के हाथों के काट को अलग कर देता है और हमें बताया जाता है शिगाहिरा का बनाया गया इस जाल से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं है, ये सच में अस्तित्व में है ही नहीं। और एक इनह्यूमन कहता है हम उसे पकड़ सकते हैं, उसके गंध पर निशाना लगाओ। हम जेनी को देखते हैं जो अपनी जगह पे खड़ी होती है और आसपास की चीजों को महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। तभी तभी उसे कुछ एहसास होता है और काफी हैरानी से कहती क्या, क्योंकि एक अटैक आकर डायरेक्ट जेनी से टकराता है। इसे जेनी के कंधे पे एक बड़ा सा कट लग जाता है। जेनी अपने आप को संभालती है, लेकिन उससे ब्लड काफी ज्यादा जमीन पे गिर रहा होता है और कहती है ये इल्यूजन उसके हाथों के हथेली में है। भले ही मेरा बॉडी टूट रहा हो, मेरे पास हार मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। अभी एक और अटैक जेनी की तरफ ही बढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ देखते नेजी उस इनह्यूमन के सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है कितनी अजीब बात है, तुम्हारे पास एक ऐसी हॉबी है जो आपको जैसे बदसूरत इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो सभी उस इनह्यूमन को देखने लगता है और हॉरन अपने मन में कहता है ये इनह्यूमन। नेजी कहता क्या तुम बोल सकते हो या नहीं, क्या तुम अपना मुंह खोलो। इनह्यूमन उसे ही देख रहा होता है। शिसाकी एक जगह देखता है और काफी हैरान होता है, साथ ही वो सभी भी उस तरफ देख कर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि काफी सारे इनह्यूमन जमीन से निकलने लगते हैं और कहते हैं नेजी। नेजी भी कहता है जमीन के अंदर से। तभी एक इनह्यूमन जमीन के अंदर से निकलता है जो मोल होता है। शिसाकी कहता है वो क्रिएचर, और मोल कहता है ये सच में कितना अच्छा है, 1 2 3 और 4, ये कितना रोमांचक है। मुझे इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, शायद पहले हम इनके सिर काट लें। और एक इनह्यूमन कहता क्यों विक्टर, क्यूब को ले लो और पीछे खड़े हो जाओ। और ये लेवल 2 का हिराक्सियास होता है। उससे कहता तुम्हें इस आइलैंड पे कदम रखने की इजाजत किसने दी, मैंने नहीं सोचा था कि उस दूसरे आदमी की तरह और भी बेवकूफ लोग आएंगे। अब सवाल पूछना बंद करो, मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारे सिर कुचल कर ना मार डालूं। नेजी उसे देखता फिर हंसते हुए कहता है मैं सोच रहा था कि तुम जमीन के नीचे कीड़े की तरह कैसे रेंगते हो। खैर लास्ट में ऐसा लगता है कि तुम सभी एक ही छत्ते से हैं। मुझे ये पसंद है, मैंने कभी नहीं सुना कि तुम्हारे जैसे शख्स हमें बेवकूफ कहा हो। और अपने ब्लैक मिरर से एक वेपन बना लेता और कहता है मैं इसे मान नहीं सकता। हाँ, इस आइलैंड पे कदम रखना हमारी बेवकूफी थी, मुझे पता है कि, लेकिन हम तो बस एक लापरवाह शख्स की इच्छा को फॉलो कर रहे थे। क्या तुम सीड हो? एक ह्यूमन कहता तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है सुपर ह्यूमन। नेजी अपने मन में कहता जैसा कि उम्मीद है वो नहीं था। और उससे कहता ये तो मजेदार है कि तुम्हारे जैसा एक शख्स सीट के पैर चाट रहा है, जिससे इनह्यूमन उसे देखता है। और दानियांग उन सारों पलों को याद करते हुए कहती वो लड़ने जा रहा है, हालात गर्म लग रहा है। नेजी कहता काफी समय पहले मुझे याद है कि मैं न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक अनजान क्यूब मिस्टीरियस बना हुआ है। एक खोजकर्ता ने बताया कि उसने उसे मोजवे के रेगिस्तान में दूर इलाके में पाया था।
ये पता नहीं चल पाया कि वो कोई मूर्ति था या कुछ और। वो उस जगह पर और कोई नहीं था। उन्हें लगा कि वो क्यूब बस कहीं रख गया है, पर जब उसने उठाने की कोशिश की तो वो बहुत भारी लगा, जैसे कोई ताकत उसे जमीन पर पकड़ रखी हो। उन्होंने कहा कि वो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि उस पर कोई नुकसान या खरोच तक नहीं आया। लोगों के राय में तो ये किसी दूसरे ग्रह से आई चीज थी या बहुत पुराना एसन आर्टिफैक्ट। वो इस समय अमेरिका के ओहारा म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन वो अनजान चीज अभी भी मिस्टीरियस बनी हुई है। उस पर लगातार जांच किया जा रहा है, लेकिन मुझे यकीन है बिल्कुल उस खिलौना जैसा दिख रहा है जिससे तुम खेल रहे हो। हालांकि बीच में वो रेड क्यूब मैंने देखा कि वो बाकी में तुलना में काफी ज्यादा चमकता है। इसका मतलब है कि एक ही रंग में क्यूब एक जोड़ा होगा। तुम उस जोड़े हुए क्यूब को एक्टिवेट कर दे तो उनमें स्पेस टाइम का ऐसा असर होता है जो तुम्हें दूसरे क्यूब के बीच की दूरी की परवाह किए बिना आने जाने देता है। जब मैं पहुंचा तो उस रेड क्यूब से निकलती पावर देखी। उस समय मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी एनर्जी बहुत कम हो गई, शायद तुम्हारी पावर बांट दी गई थी, और हो सकता है कि तुम्हारी पावर का कुछ हिस्सा जिस जगह गया वो जगह शायद ऑस्ट्रेलिया है, जो इस समय पूरी तरह अव्यवस्थित है। लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। लगता है कि फर्क नहीं पड़ता कि क्यूब ओहारा म्यूजियम में हो या किसी रेगिस्तान में, किसी आइलैंड पर या किसी शहर के बीचों बीच, जहाँ भी वो क्यूब हो तुम किसी भी समय जितना चाहो उतना तबाही मचा सकते हो। दानियांग इससे अपने मन में कहती है, मुझे भी याद है कि मैंने इसके बारे में न्यूज में देखा था, लेकिन अब तक मुझे याद नहीं था। अगर ऐसा है तो ये 5 क्यूब है, हर एक को कहीं न कहीं तो रखा ही होगा, लेकिन आखिरकार कहाँ? एक न्यूमन तैयार होते हुए कहता, तुम बहुत शोर मचाते हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? नेजी भी पावर अप करते हुए कहता, सीगा हीरा कहाँ है? न्यूमन कहता, ये कैसा बेकार सवाल है, ऐसा शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। अभी इनह्यूमन उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो सभी देखते हुए कहते वो हमला कर रहे हैं। नेजी भी उसी देखता हम फिर से फ्लैशबैक दिखते हैं और कहता तुम्हें बहुत पसीना आता होगा, क्या तुम ठीक हो? एक कहता मैं ठीक हूँ, बस स्टीज रहो। दानियांग केंटा को कुछ खिलाते हुए कहती है, ये केंटा मुझे सुपरमार्केट से मिला, और हॉरन नेजी का बाल बना रहा होता और कहता है दानियांग सही है, ये आसान नहीं है। नेजी कहता हॉरन तुम कांप रहे हो है ना? इसे हॉरन कहता तुम्हारा क्या मतलब है, और हंसने लगता है। फिर कहता आपका मतलब उस समय से है जब मैं उन जीवों के बारे में बात कर रहे थे। काफी जोरों से हंसने लगता है। फिर कहता खैर मुझे लगता है मुझे उनके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बस थोड़ा डरा हुआ था और घबराया हुआ था, शायद मुझे बस पहाड़ों में ही रहना चाहिए, समझ रहे हो? और हंसने लगता है। फिर कहता लेकिन हाँ मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। नेजी कहता एक ह्यूमन पर अनजान द्वारा हमला किया गया, तुम बस अपने कल्पना के कारण डर से जूझ रहे हो। इससे हॉरन कहता क्या? सुन बे आप किस बारे में बात कर रहे हैं? नेजी कहता हमारा नजरिया और माइंड अलग है, अपनी नजरिया बदलो और कोशिश करो, और अब बस सोचो कि तुम उनसे डरते हो। प्रेजेंट में देखते हो हॉरन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। एक न्यूमन को गले को पकड़ लेता है, अपने पंच को उठाता और कहता है तुम काफी स्ट्रांग हो, और इन ह्यूमन को जबरदस्त पंच मारता है और कहता मैं हूँ एक लेजेंडरी वॉरियर, और जिन्होंने अपनी महानता दिखाई है, मेरे पास कोई मेरा नहीं है। अभी हॉरन पर भी अटैक हो जाता है और इन ह्यूमन कहता है नेजी भी उसे देखता है और वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। दूसरे तरफ देखते आलिया एक तरफ भाग रही तो कहती है ये एक बड़ा सा जंगल है, मुझे उसका एहसास है, इस जगह को बहुत पावरफुल मैजिक के द्वारा संचालित किया जा रहा है। कोरडल टावर सच में गायब नहीं हुआ है, मुझे सोचना होगा। तभी किसी को देख कर वो हैरान होती है और वो वहीं पे रुक जाती है, उसे गौरव से देखने लगती है। हम देखते हैं एक बड़ा सा इनह्यूमन होता है जो एक स्टोन वॉरियर को कुचल रहा होता है। जेनी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगती है, कहती जैसा कि उम्मीद था इस जगह से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, कोहरा घना होता जा रहा है, शायद अगले हमले से बचना मुश्किल है। लेकिन 2 बातें हैं, जिस समय उसने अटैक किया शॉट की चाल और कदमों की आहट बहुत ही क्लियर थी। वो शॉट के सभी निशानों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया, इससे मैं हमले का दिशा का ठीक ठीक पता लगा सकूंगा, और ऐसा ही होना चाहिए। मेरी गर्दन पे निशान साधी हुई है। तभी हम एक इनह्यूमन को पैरों को देखते हैं, फिर वो काफी स्पीड से गायब हो जाता है, जिससे जेनी कहती है राइट की ओर। सीगा हीरा अपने शॉट से अटैक करने के लिए तैयार रहता है। जेनी कहता ये रहा, वो अटैक करने जा रहा है, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। लेकिन जैसे उसे पकड़ने वाली होती है सीगा हीरा स्मोक बन के फिर से गायब हो जाता है और जेनी के पीछे आ जाता है।
जिससे जेनी काफी हैरान होती है। तभी सीगा हीरा स्लैश लगाता है जो जेनी की बॉडी पे हुआ होता है। उसके बॉडी बीच से कटने लगते हैं और हम देखते हैं जेनी का बॉडी दो टुकड़ी होकर जमीन पे गिर जाते हैं। सीगा हीरा उसे ही देख रहा होता है, लेकिन ये एक स्टोन वॉरियर होता है जिससे सीगा हीरा भी हैरान होता है। एक वॉरियर सीगा हीरा के पैरों को पकड़ लेता है और उसे ऊपर की ओर उठाने लगता है और कहता है ये प्रेजन। स्टोन वॉरियर कहता है जेनी। देखते हैं जेनी ऊपर से अटैक करने के लिए आ रही होती है। वो जबरदस्त हमला सीगा हीरा पे कर देती है।